गरीबी की वजह से 16 साल की घिया अपने गृहनगर जमींदान कापिस से मनीला चली आई कि शायद वहां बेहतर जिंदगी मिले। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही थी। मैं तब हाई स्कूल में थी। मुझे बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बेहतर जिंदगी की ओर ध्यान केंद्रित किए हुए थी। घिया गुजारे लायक पैसा कमाने के लिए मॉडलिंग के अलावा प्रोमो गर्ल का काम भी करती रही। अपने काम के जरिए उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके बारे में वो सोचती थी कि वो उन्हें हमेशा प्यार करेगा। मेरी उम्र तब काफी कम थी। मैं सिर्फ 17-18 साल की ही थी। मैं तब गर्भवती हो गई और फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों के पिता से शादी कर ली। घिया ने 2 साल का सेक्रेटेरियल कोर्स पूरा किया, लेकिन अपने पति के साथ बिताए 7 वर्षों में उनके दिल में गुस्सा और नफरत ही पनपती गई। मेरी नौकरियां ऐसी थीं जिनमें प्रमोशन की गुंजाइश थी। मैं उनके हिसाब से कपड़े पहनती थी और फिर मेरे पति को बहुत जलन होने लगती थी। वो मुझे पीटता था, मेरा चेहरा खूब सूज जाता था और ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ। वो पीटता भी था, गाली भी देता था। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं बहुत नाराज रहती थी और उस सारे वक्त मैं बस यही सोचती थी कि काश मुझे मौत आ जाए। मुझे जिंदगी में कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। अपने पति की बेरहमी से बचने के लिए घिया विदेश चली गईं। उन्होंने अपने बच्चों को अपने ससुराल वालों के पास छोड़ दिया और एक सैलून के कंपनी प्रतिनिधि के रूप में एक एशियाई देश में काम करने लगी। उनका पति उनके जाने से बहुत परेशान हो गया। वो मुझसे बहुत नाराज था। हमने काफी समय तक बात भी नहीं की। सच पूछो तो वो मुझे मार डालना चाहता था। घिया चुपके से फिलीपींस लौट आईं। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपनी पेंटिंग्स के जरिए व्यक्त किया। उनकी कला ने ही उनके लिए उस देश का रास्ता खोला जहां वो जाना चाहती थीं। फिर मैंने अमेरिका जाने की कोशिश की। मेरे दिमाग में ये बात कहीं गहरे तक बैठी हुई थी कि वो जगह एक बेहतर जगह है। मैं एक ऐसी प्रदर्शनी को ज्वाइन कर सकी जहां जाने माने पेंटर्स थे। मैं जब अमेरिका में थी तो मैं विदेश विभाग में गई और मैंने पेंटिंग्स में अपनी स्टडीज जारी रखने की इजाजत मांगी और मुझे ये इजाजत मिल भी गई। जब घिया को एक नामी गिरामी दुकान ने नौकरी पर रख लिया तो अमेरिका में घिया की रहने की अवधि बढ़ा दी गई। यहाँ मुझे नाइट लाइफ का असली अंदाजा हुआ। मैंने पहले जिन चीजों का अनुभव तक नहीं किया था वो सब मुझे यहाँ हासिल हुई। मुझे तो जैसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। मैंने अपने बच्चों के लिए पैसा भेजा। मैंने अमेरिका में बेशक खूब मेहनत की, पर मैंने जिंदगी भी भरपूर जी। मैं डिस्कोथेक गई। जहाँ कहीं भी पार्टी होती थी मैं वहाँ जरूर जाती थी। फिर भी मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी जरूर थी। जब मैं घर लौटती थी तो फिर उदास हो जाती थी। निराशा मुझे फिर घेर लेती थी। इतनी कामयाबी होने के बावजूद घिया को खालीपन महसूस होता था। अपने अकेलेपन में उन्हें खुशी के असली मायने पता चले। एक रात जब मैं अकेली अपने फ्लैट पर थी और टीवी के चैनल सर्फ कर रही थी तो अचानक मुझे एक सुंदर सुशील व्यक्ति नजर आया। वो एक अमेरिकन था। बाद में मुझे पता चला कि उनका नाम पैट रॉबर्टसन था। उन्होंने कहा कि अगर आप जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं और अपने जीवन में मौजूद कमी को नहीं जानते, तो आपको वाकई इसी शख्सियत की तलाश है। सिर्फ वही आपके हृदय की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और वो हैं यीशु। परमेश्वर साक्षी है। मैं कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी और मैं उसी पल टेलीविजन के सामने घुटनों के बल झुक गई। जिंदगी में पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि परमेश्वर जीवित है और हमें उनका आह्वान करना चाहिए, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और अपना जीवन उन्हें सौंप देना चाहिए। फिर मैंने एक ईसाई चर्च ढूंढा और उसमें सक्रिय हो गई। 1998 में वो अपने पहले वाले पति से फिर अपना रिश्ता बहाल करने के लिए फिलीपींस आईं। मेरे
पहले पति ने मुझे माफ कर दिया। मेरे दोनों बच्चे पहले ही बड़े हो चुके हैं और अपना अपना कारोबार जमा चुके हैं। मेरे पूर्व पति अपने दिल में क्षमा भाव लिए परमेश्वर को प्यारे हो चुके हैं। फिलहाल गिया अपने गृहनगर में पूर्णकालिक मिशनरी हैं। उन्होंने एक सैमरिटन्स हाउस बनाया है जो उनके साथ ही मिशनरियों के लिए रेस्ट हाउस के तौर पर काम आता है। सैमरिटन हाउस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गिया ने एक अनाथालय भी बनाया है। परमेश्वर के साथ मेरा हर दिन प्रसन्नता से भरा हुआ है। मेरा हर दिन शांति से भरा है, एक ऐसी समझ से भरा है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। मेरी शक्ति है परमेश्वर के सानिध्य का आनंद। ये परमेश्वर के पुनर्जीवन देने की शक्ति है। इसलिए आइए परमेश्वर की आराधना करें।